हेलो गाइस, मैं आपको एक दुखद समाचार सुना रही हूँ। जिसका डर था वही हो गया। आपको जैसे मैंने बताया था, मेरी भाभी जी पैरालाइज थे, बेड पर थे वो 2 महीने से। तो वो 6 जून 2024 को हम सबको छोड़कर चले गए दुनिया से। बहुत दुखद के साथ मैं आप सबको बता रही हूँ। मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी इस वजह से, क्योंकि वो काफ़ी समय से परेशान थे। मन भी नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉग आगे बनाऊँ, कुछ शेयर करूँ आप लोगों से, मगर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मैं ब्लॉग बनाऊँ। और दूसरा, फिर उसके बाद मेरे भैया ने उनकी आयुर्वेदिक दवाई करवाई। पता नहीं कौन से आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास से वो मेडिसिन लेकर आए, इतनी कॉस्टली मेडिसिन लेकर आए, जिससे उन दवाइयों को खाकर वो एकदम से बेहोश स्थिति हो गए। कुछ भी बोलने पाने की हालत में नहीं थे। फ़ोन पर हालचाल पूछती थी मैं भाभी जी का, तो मैं उनका पता भी लेने गई थी, मगर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था कि मैं ऐसी कंडीशन में भाभी जी का ब्लॉग बनाऊं या भाभी जी को आप लोगों को दिखाऊं। तो तब वो अच्छे खासे थे, खाना पीना खा रहे थे, हंस भी रहे थे, मेरी बातों को भी समझ रहे थे। और उनको मैंने खुशी में पैसे भी दिए, क्योंकि मुझे एक मन कर रहा था कि मैं अपनी माँ को देती थी तो इनको भी दूँ। मैंने हाथ में पैसे पकड़े, उन्होंने पैसे भी लिए मुझसे और मुझे आशीर्वाद भी दिया और मुझे कहा जीतते रहो बेटा, खुश रहो, सुखी रहो। वो हमेशा यही आशीर्वाद देते थे। उसके बाद में घर आ गई थी, तो फिर बीच में वो फ़ोन में हालचाल पूछती रहती थी। तो मैं अपनी भाभी जी की आपको उनकी आप बीती सुना रही हूँ कि उन पर क्या बीती थी। फिर उसके बाद फ़ोन पे हालचाल पूछती थी। हाँ भैया बोलते थे, हाँ मेडिसिन आयुर्वेदिक की चल रही है, अच्छा डॉक्टर है और वो कॉस्टली भी दवाई थी, उनको आराम आ जाएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। हमने भैया को भी ये भी बोला कि भैया हम यहाँ पे थेरेपी सेंटर है, बहुत अच्छा सेंटर है, यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब कि बहुत दर्द से बुरा हाल जिनका था वो भी लोग अच्छे ठीक हो गए हैं। भैया ने कहा कि नहीं बेटा, कहाँ इतनी दूर तक मैं आना जाना करूँगा, तो कैसे लाऊँगा भाभी को। भाभी के कह रहे वो ऐसी कंडीशन में नहीं कि उनको लाया ले जाया जाए। तो उसके बाद हमने सोचा चलो देखते हैं आयुर्वेदिक की दवाई से आराम आएगा, मगर उस दवाई ने उनका और बुरा हाल कर दिया। वो एक तरह से पूरे बेहोश हो गए। वो ना कुछ खा पा रहे थे, ना पी पा रहे थे, ना किसी से बात कर पा रहे थे। वो बेहोश हो गए बिल्कुल। वो तो एक दिन अचानक मैंने अपनी भतीजी को फ़ोन किया, और बेटा तू कैसी है। और फिर उसने कहा आपको पता है कि भाभी जी अब कुछ भी नहीं बात करते किसी से, वो बिल्कुल बेहोश हो चुके हैं, किसी को आँख खोल के भी नहीं देखते। फिर उसने भतीजी ने बताया कि वो कुछ बात भी नहीं कर पाते, किसी की बात सुन भी नहीं पाते, वो कोशिश करते हैं आँखें खोलने की मगर खोल भी नहीं पाते। ना जाने वो कैसी मेडिसिन थी जो उनको उनकी ऐसी कंडीशन हो गई, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। 20 दिन से वो 2 महीने वो पैरालाइज में रहे, 20 दिन तक वो बेचारे बेड पे रहे बिल्कुल बेहोश होकर। मैंने फिर अपने भैया को गुस्सा किया, भैया कहा कि इतनी उनकी ऐसी कंडीशन हो रही है, उन्हें दिखाया क्यों नहीं, हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। भाई कहने लगे आकर लेके जाऊंगा। मैंने मुझे ऐसे जवाब दिया। मैं भैया को बहुत गुस्सा किया क्योंकि आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं मुझसे मिलने आने वाली थी, उनको 2 पैरालाइज अटैक हुए थे, एक में तो वो बिल्कुल बेहोश हो गए थे और एक में पैरालाइज हो गया था हाथ और पैर का। कि भाई घर में लेके जाऊंगा कल सुबह। तो फिर वो शाम को उनको हॉस्पिटल में लेके गए, उनको एडमिट किया। 6 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उसके बाद उन्होंने डॉक्टरों से पूछा इनको क्या हुआ। वो कहने लगे इनके पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है, फेफड़ों में पानी भर गया
पहले फेफड़ों में इन्फेक्शन था, अब पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है उनका, और पूरे पहले फेफड़ों में पानी था तो पूरी बॉडी में पानी फैल गया। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली भैया से, बच्चों से, उनके बच्चों से, तो डॉक्टरों ने यही कहा था। मैं उनसे हॉस्पिटल में भी मिलने गई थी। मैं उनको कान में बोल रही थी कि भाभी जी घर नहीं आना, ठीक हो के जल्दी घर। फिर मैंने कान में बोला भाभी जी जल्दी ठीक हो के घर आओ, भाभी जी मैं गुड्डा बोल रही हूँ। मगर हाँ, वो आंखें उन्होंने उठाई, मेरा नाम सुनकर उन्होंने आंखें ऊपर करी कि जैसे वो कुछ बोलना चाहते हैं, मगर वो इतने लाचार थे वो कुछ भी नहीं बोल पाए। और उनके पाँव पे भी गुदगुदी की, उन्होंने पाँव भी हिलाया। उनको फेस ऑक्सीजन लगी हुई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस खिंच खिंच के आ रहा था। उनकी कंडीशन तो उससे देखी नहीं गई, क्योंकि मेरी मम्मी की भी डेथ ऐसे हुई थी। मेरी मम्मी 2018 को हमें छोड़कर चले गए, और ऐसी कंडीशन मेरी भाभी जी की भी होने वाली थी। मगर हमने साईं बाबा से प्रार्थना करी, बाबा जी अगर हमने लाइफ में कोई भी थोड़ा सा अच्छा कर्म किया है उन्हें ठीक कर दो। और उनके भतीजा भतीजी भी यही कहने लगे कि देखो, क्योंकि उन्होंने दादी की बहुत बुरी कंडीशन देखी, यानी कि मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी को तो बहुत दर्द दिया एम्स के हॉस्पिटल वालों ने। इसकी भी मैं कहानी आपसे शेयर करूंगी, भाभी जी के बारे में आपको बता रही हूँ। जब भतीजी ने बोला कि जैसी कंडीशन मेरी हमारी दादी की हुई है, इनकी मत करना, मैंने भी यही बोला कि बाबा जी ऐसे किसी को लाचार ना करो, किसी के ऊपर। जो इंसान लाचार हो जाता है ना, फिर उसकी मेरे भतीजा भतीजी बहुत रो रहे थे हॉस्पिटल में। मैं उनकी कंडीशन देख के सबको ही बहुत दुख लग रहा था। बस इतना अफसोस है कि वो किसी से कुछ बात करके नहीं गए। उनकी जो अंदर बातें थी सब दब के रह गई और वो चले गए। 6 जून को उनकी वो पूरे हुए। फिर हमने उसके बाद चौथा किया, उनका चौथा क्रिया की थी। मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना पाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मैं ब्लॉग बनाऊँ ऐसी कंडीशन में। कुछ लोग तो दिखा देते हैं सब कुछ, उनकी अपनी माँ भी मरती तो वो भी ब्लॉग बनाते हैं वो लोग, पता नहीं वो कैसे दिल बड़ा करके अपनी माँ को दिखाते हैं, मगर ऐसे में नहीं दिखाना चाहिए बिल्कुल भी। फिर उसके बाद रात को मेरे भतीजे का फ़ोन आया कि भाभी जी हमें छोड़कर चले गए, उनको मुक्ति मिल गई। वो बहुत दर्द से परेशान थे गाइस। रात को 3:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया, 6 जून को। मुझे इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि वो किसी से कुछ बात करके नहीं गए। आप गाइस प्रार्थना करना मेरे भाभी जी के लिए, मेरे भैया के लिए, कि भैया भी बहुत चिंता कर रहे थे। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया था, भैया कहने लगे मुझे नींद नहीं आती रात भर। मैं ये सुनकर मुझे बहुत दुख लगा। तो गाइस आप मेरी भाभी जी के लिए प्रार्थना करना कि उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ में एक ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ गाइस।